यस, तो आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टोमेट्री। इट्स वेरी कॉमन टॉपिक। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर कंडक्टोमेट्री में इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन टॉपिक इज कंडक्टोमेट्री एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, नाम से ही पता लग रहा है कि हमारा जो टॉपिक है दैट इज कंडक्टोमेट्री। ओके, यानी कि कंडक्टेंस। तो अपन को इसमें मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस करना है। और ये जो मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस होगा ये आपके दो टाइप से होगा, जिसमें एक को अपन बोलते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस आपको देखना हो या सॉल्यूशन फॉर्म में कोई हो तो उसमें आपको इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस अगर आपको देखना हो तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो मेटल्स होती है उसके अंदर तो आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वायर पे, जैसे वायर आपके पास है और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स, तो उसमें आपकी कंडक्टेंस शो होगी। दूसरी साइड में जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन का मतलब कि आपके पास में एक सॉल्वेंट होगा और उस सॉल्वेंट के अंदर आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो होंगे वो आयंस होंगे। और इसमें जब आप कैथोड एनोड प्लेस करेंगे देन आयंस विल हेल्प टू इंक्रीज द कंडक्टेंस। ये दो चीजें स्टूडेंट्स इसमें रहेगी जो मेटल और सॉल्यूशंस के लिए होगी। तो ये तो कंडक्टेंस का इंट्रोडक्शन। कंसेप्ट क्या होता है इसके अंदर? तो कंसेप्ट यही है कि बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है कंडक्टेंस का वो है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस देखेंगे जो इनडायरेक्टली अपन रेजिस्टेंस से भी मेजर कर सकते हैं इसको। तो ये इसका बेसिक थीम होता है कि अपन इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस से मेजर करते हैं। इसमें जो मेन चीज होती है स्टूडेंट्स वो है माइग्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट आयंस। तो इसमें जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वो होगा माइग्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट आयंस। ठीक है, जैसे आपके पास में बीकर है तो इस बीकर के अंदर आपने कैथोड एनोड लगाया तो इसमें रेडॉक्स मैकेनिज्म कंप्लीट होगा। तो आपके जो इसमें आयंस होंगे दे आयंस विल बी गोस टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? एनोड और कैथोड। इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोड होंगे स्टूडेंट्स और इलेक्ट्रोड के बेसिस पे अपोजिट चार्ज होंगे। वो जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड नेगेटिव है तो पॉजिटिव इस पे अट्रैक्ट हो जाएंगे और अपनी रिडॉक्स मैकेनिज्म कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो अपने आयंस है वो इंडिपेंडेंटली कितना माइग्रेट करते हैं ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है। तो इंडिपेंडेंटली आयंस शुड माइग्रेट, तो ये इसमें सबसे बेसिक चीज होगी। और स्पेशली जब आयंस प्रेजेंट होते हैं और कैथोड और आयंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको अपन नाम देते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। यानी कि इस रॉड के ऊपर जो चार्ज होगा उस चार्ज प्लस आयन इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल जंक्शन होता है इसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन ऑफ पोटेंशियल। और इसी को अपन मेजर करते हैं कि हमारे इंडिपेंडेंट आयंस जो है वो कितने माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये इसमें बेसिक चीज होगी स्टूडेंट्स, पहली चीज जो इसके इंट्रोडक्शन में इंक्लूड्स होगी। ठीक है, तो ये आपका माइग्रेशन लिक्विड पोटेंशियल्स। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है कंडक्टिविटी के अंदर। बिफोर स्टार्ट कंडक्टिविटी वी शुड गो फॉर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कंडक्टोमेट्री। तो कंडक्टोमेट्री में इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी होती है जिसके बेसिस पे ये मेजरमेंट होगा। यस, तो अगला हेडिंग इसमें लिखिए स्टूडेंट्स। तो हेडिंग तो आपका कौन सा है? सेम रहेगा टाइटल तो कंडक्टोमेट्री। और कंडक्टोमेट्री में अब अगला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इसमें अपन लेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कंडक्टोमेट्री। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस से पहले कंडक्टोमेट्री में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली जो टर्म्स होती है स्टूडेंट्स उसमें पहला होता है रेजिस्टेंस। कौन सा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस को स्टूडेंट हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आर जो होगा तो रेजिस्टेंस होती है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इसमें। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो R इक्वल्स टू आ जाएगा रो L बाई ए। तो ये आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा और इसकी जो यूनिट होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? ओम, या इसको ओम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस।
और इसी रेजिस्टेंस से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स कंडक्टेंस, जो वेरी इंपॉर्टेंट है कंडक्टोमेट्री के अंदर, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस के लिए हम बोलेंगे कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि हमेशा कंडक्टिविटी उतनी होगी जितनी रेजिस्टेंस कम होगी। तो वायर भी जैसे अपन थिकनेस वगैरह देखते हैं, ऐसे सॉल्यूशन के अंदर भी आपका जो माइग्रेशन ऑफ आइंस होता है वो कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल हो रहा है, वो किसी से कोलाइड तो नहीं कर रहा है। इस वजह से इसमें सॉल्यूशन के अंदर भी इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइन होकर के अगर जो आइंस है वो कैथोड एनोड तक पहुंच पाते हैं तो दे विल सक्सेसफुली सो द कंडक्टेंस, और इसलिए उसमें रेजिस्टेंस आपकी जो होनी चाहिए स्टूडेंट्स वो कम से कम होनी चाहिए, ये इसमें ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपकी कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम देंगे? तो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी स्टूडेंट, उसको अपन बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ले लीजिए पहले, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स इसके अंदर, ठीक है। और इसमें सबसे रो तो ये हो जाएगा। तो अपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? R इक्वल्स टू L बाई ए, ठीक है। प्रोपोर्शनल उठाएंगे तो क्या आ जाएगा? रो L बाई ए, रो L बाई ए आ जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद में अगर मैं ये कह दूं कि लेंथ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब L और A उसमें से 1 बाई 1 हो जाएगा। तो हमारी जो रेजिस्टेंस होगी वही आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि एट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर area and 1 centimeter length, the resistance itself is known as specific resistance। तो उसको हम specific resistance बोलेंगे, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। specific resistance बोलेंगे, याद रखिए स्टूडेंट्स, रिमेंबर इट। तो इसके बाद में जो आएगा उसको अपन नाम साइड में देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में देखिए बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे देखिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? तो इसको हमेशा आप लिखेंगे स्टूडेंट्स कप्पा से, के को बोलते हैं कप्पा, ठीक है, कप्पा से लिखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। ओके, क्लियर? यस। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? तो जैसे आपकी रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होती वैसे के वैसे आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा जो होगा वो 1 अपॉन रो हो जाएगा, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये ध्यान रखिएगा, ये रिलेशंस रहेगा। अब अपन स्टूडेंट्स दो, यानी कि इससे पहले अपने पास में क्या थी? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या रिलेशन हो सकता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या रिलेशन हो सकता है? तो ये इसको अपन इससे निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होता है रो L बाई ए। अगर इस पूरी इक्वेशन को स्टूडेंट्स अपॉन 1 कर देते तो 1 बाई आर क्या हो जाएगा? C। 1 बाई रो क्या हो जाएगा? K। और इसको आप रिवर्स कर दीजिए तो A बाई L हो जाएगा, है ना। और कप्पा को इधर लाइए तो ये CL ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा? तो कप्पा इक्वल्स टू हो जाएगा CL अपॉन A, ठीक है। तो ये आपके पास में आप किसी भी चीज को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। K को इधर ले आइएगा तो ये आपका कप्पा कला फॉर्म यानी कि C इंटू L अपॉन A हो जाएगा। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। दो और टर्म्स जो इस इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज होती है स्टूडेंट्स, उसको अपन बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। तो एक इसमें आप जो काम में लेंगे वो कहलाएगी आपकी, ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस। तो नेक्स्ट इसमें लीजिए स्टूडेंट्स मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस जिसको लैम्डा m से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक होती इसी के रेस्पेक्ट में जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लैम्डा v से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा v। तो ये दो इसके सिंबल्स होंगे। डेफिनेशन बहुत इजी सी है, एक डायग्राम से स्टूडेंट्स आप अपनी डेफिनेशंस याद रख सकते हैं। डायग्राम से आप अपनी डेफिनेशंस याद रख सकते हैं। जैसे आपके पास में ये कोई बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने कैथोड और एनोड जो दो प्लेस कर दिए इलेक्ट्रोड, और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो स्टूडेंट्स है वो आपकी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होने चाहिए। इनके बीच का जो गैप होना चाहिए 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दोनों जो इलेक्ट्रोड होगी कैथोड और एनोड, ये एक दूसरे के कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए, एनोड एंड कैथोड। ओके, अब इसके अंदर जिस सब्सटेंस की आपको कंडक्टिविटी निकालनी है, कंडक्टेंस मेजर करनी है,
उसके सोल्यूशन को 1 मोल, कितना 1 मोल ऑफ सोल्यूट जो भी है जिसका आपको कैलकुलेशन NaCl हो सकता है या कोई भी, और आपके पास जो सॉल्वेंट होगा इसके अंदर जो वाटर आप ऐड करेंगे वो आपका सॉल्वेंट जो होगा स्टूडेंट्स ये लगभग आपका कितना होना चाहिए 1 लीटर या VmL कह सकते हैं इसको VmL। तो अब देखो इसमें कंडक्टेंस की अपन डेफिनेशन कैसे देंगे स्टूडेंट्स कंडक्टेंस की, तो इसमें ऐसे बोलेंगे व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सोल्यूट और सब्सटेंस dissolved in VmL H2O and the solution placed in between two parallel electrodes which are situated at 1 cm distance, the conductance produced by the ions is known as molar conductance। यानी कि इसके अंदर जो कप्पा होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा m इक्वल्स टू हो जाएगा K/C, कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन इनटू 1000 कर देंगे अगर आप ml के अंदर ले रहे हैं तो, ठीक है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में स्टूडेंट्स बस एक ही चीज का डिफरेंस है कि जहां पे अपन इसमें 1 मोल कहते हैं उस जगह पे इसमें आपको 1 ग्राम, क्योंकि ये नॉर्मेलिटी की टर्म्स में होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब नॉर्मेलिटी से रिलेटेड होता है और ये जो मोलर कंडक्टेंस होती है इसका मतलब ये मोलरिटी से रिलेटेड होगा स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, कितना होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अगर VmL सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे और इस सॉल्यूशन को आप प्लेस्ड करेंगे इन बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड which are situated at 1 cm distance, the conductance produced by the ions is known as molar conductance कहलाएगी स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है। और इसको जब लिखेंगे तो यह आपकी K इक्वल्स टू, इसमें भी आपको इसी तरह से लैम्डा V, तो इसको लैम्डा V से रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग बुक में अलग सिंबल हो सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा K/C इंटू 1000। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो C है ये कंसंट्रेशन है और ये कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होगी, जबकि इसमें जो कंसंट्रेशन होगी ये हमेशा ग्राम, क्योंकि नॉर्मेलिटी है इसीलिए ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लेना है। तो इसीलिए कंसंट्रेशन मेजरमेंट में आपको डिफरेंस ध्यान रखना दोनों के अंदर। तो ये थी बच्चों हमारे पास सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कंडक्टिमेट्री। अब आता इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंडक्टेंस मेजरमेंट। इसका इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है और किस तरह से हम कंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें देखिए हाउ इट वर्क, तो अपन लिखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंडक्टेंस मेजरमेंट। तो अगला हमारा हेडिंग इसमें होगा स्टूडेंट्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंडक्टेंस मेजरमेंट, ये दो चीजें होगी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंडक्टेंस मेजरमेंट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चों मेजरमेंट जो होगा वो कैसे करेंगे, सिंपल सा, जैसे अपन कोई भी कंडक्टेंस मेजर करते हैं तो उसमें कंडक्टेंस देखते तो 1/r होता है कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस जो होती है उसका कांस्टेंट x ले लीजिए और मल्टीप्लाई C1 इंटू कंडक्टेंस, दूसरा कोई आइंस है तो उसकी कंडक्टेंस, इस तरह से नंबर ऑफ आइंस इसमें हो सकते हैं और उसकी सम जो होगी प्रोपोर्शनल टू के साथ में वो कंडक्टेंस कहलाएगी। अब इसका इंस्ट्रूमेंट कैसे डिजाइन करते हैं तो वो देखिए इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स जैसे अपन टाइट्रामेट्रिक एनालिसिस में करते हैं ऑलमोस्ट वही होता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये आ जाएगा कि इसमें अपन जैसे ब्यूरेट को प्लेस करेंगे, है ना, ब्यूरेट इसमें भी रहेगी, और ब्यूरेट के बाद में जहां बच्चों अपन कॉनिकल फ्लाई या बीकर भी ले सकते हैं, इसके अंदर कंडक्टेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, तो आप बीकर यूज कर लीजिए। उस बीकर को नीचे एक मैग्नेटिक फील्ड लगाना है ना, मैग्नेटिक, ताकि वो इसको रोटेट करते, तो मैग्नेटिक स्टीरर बोलते हैं। नीचे आप मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे तो यहाँ पे आपका कहलाएगा मैग्नेटिक स्टीरर लगा देंगे, और इसके अंदर आपको जिस साइंस के इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ब्यूरेट से, तो ब्यूरेट में जो भी होगा वो आपका टाइट्रेंट हो जाएगा बच्चों, ब्यूरेट में जो भी होगा वो टाइट्रेंट हो जाएगा, ठीक है, और टाइट्रेंट को ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर गिराएंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो भी होगा जिसकी कंडक्टेंस निकालनी हो तो उस सॉल्यूट का आप सॉल्यूशन बना दीजिए जिसकी भी आपको टाइट्रेशन परफॉर्म करनी हो, तो वो आपका जैसे NaCl वगैरह कोई भी इसमें हो सकता है। और ये हमेशा AC करंट इसमें जो भी आप करेंगे तो AC करंट 1000 हर्ट्ज पे इसका मेजरमेंट्स होता है स्टूडेंट, ठीक है, AC करंट मेजरमेंट्स होगा, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर।
अब इसमें जो कंडक्टेंस होती है बेसिकली क्या प्रिंसिपल है, तो जैसे आपकी जो कंडक्टेंस पे जो एंड पॉइंट आएगी या आयंस पे जो कंडक्टेंस होगी उसमें हमेशा जैसे आपने पढ़ा हो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल होता मोस्टली, तो इसमें जो वर्क करती है ये पूरी की पूरी व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट पे बेस्ड होती है, ठीक है व्हीट। अब इसमें कई तरह के हो सकते हैं, जैसे आपका कलरहाउस व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है, डायरेक्ट रीडिंग हो सकती है, डिप टाइप सेल हो सकती है। तो इसमें कलरहाउस ये व्हीटस्टोन ब्रिज जिसमें सोल्यूशन प्लेस कर कलरहाउस व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का आप जानते हैं स्टूडेंट्स कैसा बनता है, तो इस तरह से उसमें 4 पॉइंट्स होते हैं अलग अलग, है ना, इस तरह से। तो ये आप 4 पॉइंट जो फिजिक्स वगैरह में जैसे करते हैं तो इस तरह से, और इसको एक बैटरी से लिंक कर देंगे, और ये था पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर एस, नहीं होता ना, पी क्यू आर और एस, ठीक है। एक अननोन होता है जिसमें 3 आपके नॉन रेजिस्टेंस होती है, एक का अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, जो एक तो कलरहाउस व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है, एक डायरेक्ट रीडिंग मेथड हो सकता है, और थर्ड मेथड को बोलते हैं डिप मेथड, है ना। डिप मेथड मींस उसमें जो आयंस होंगे उसके बेसिस पे भी मेजरमेंट आ सकता है, डिप टाइप सेल होती वो भी इसमें यूज हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है स्टूडेंट्स, ये तो था इंस्ट्रूमेंटेशन। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे वर्क करती है इस एंड पॉइंट पे, हाउ टू डिटरमाइन एंड पॉइंट, उसको अपन बोलेंगे बेसिक प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा स्टूडेंट्स है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टोमेट्री, बेसिक प्रिंसिपल, है ना, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसके बारे में स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा है, एक एग्जांपल ले लीजिए एसिड बेस का, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे अपन जब भी कोई एंड पॉइंट मेजर करते हैं बच्चों, तो अपने पास में क्या होता है, ब्यूरेट, ठीक है, और उसका कंडक्टेंस मेजर करते हैं। तो इसमें बेसिक प्रिंसिपल ये होता है, जैसे आपके पास मान लो कॉनिकल फ्लास्क में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो अभी स्टार्टिंग में क्या होगा बच्चों, आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये जो H+ आयन होते हैं ये फ्री माइग्रेशन शो करते हैं। तो फ्री माइग्रेशन का मतलब जो भी पोटेंशियल होगा वो इनकी वजह से होगा। फिर धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्यूरेट से जब इसमें अपन NaOH ऐड करेंगे तो H आयन फ्रीली माइग्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो OH के साथ में वाटर बना देंगे। तो इससे आपकी धीरे धीरे कंडक्टेंस डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन जैसे ही आपका एंड पॉइंट आएगा तो एंड पॉइंट पे क्या होगा, सारे H आयन और OH आयन जो है वो H2O बन चुके हैं। अब आप जो टाइट्रेंट है NaOH, इसको जैसे ही आप एक्सेस में ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो अब ये क्योंकि HCl तो सारा न्यूट्रल हो गया, अब जैसे जैसे उसमें ब्यूरेट से आप एक्सेस के अंदर HCl ये NaOH ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ OH आयन जो होंगे वो एक्सेस में आ जाएंगे, तो आपकी वापस सडन से जो है वो कंडक्टिविटी इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो सडन चेंज आएगा कंडक्टिविटी के अंदर। तो कहने का मतलब ये था कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स आपको जो है वो कंडक्टिविटी में पहले डिक्लाइन हायर पीक मिलेगा, फिर धीरे से डिक्लाइन हो जाएगी और फिर वापस सडन से रेस हो जाएगी, क्योंकि उसमें दूसरे टाइप, तो मोस्टली जो टाइट्रेशन में H आयन और OH आयंस होते हैं दे शोज गुड कंडक्टेंस एट स्पेसिफिक डाइल्यूशंस। तो ये इसमें बेसिक रिलेशंस होंगे। अब आता है टाइप ऑफ कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। कितने टाइप की कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशंस हो सकती है, तो अपन टाइप को क्लासिफाई करते हैं ना। तो टाइप, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। तो यह आपका हो गया टाइप्स ऑफ कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। कितने टाइप की कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशंस हो सकती है, तो पहला एसिड बेस, कौन सी होगी, तो इसमें नंबर 1 पे लिखो स्टूडेंट्स एसिड बेस कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। एसिड बेस में आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स तो आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि अपन कितने टाइप के सॉल्ट एज्यूम कर सकते हैं, सॉल्ट एज्यूम्स कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए बच्चों, तो सबसे पहला आपका हो जाएगा एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा कॉम्बिनेशन वीक एसिड वीक स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा आपका, ठीक है, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड और साथ में हो जाएगा वीक बेस, और फोर्थ कॉम्बिनेशन में दोनों कंपोनेंट आपके कैसे हो सकते हैं, वीक हो जाएंगे। तो 4 टाइप की हमारी एसिड बेस टाइट्रेशंस होगी, ठीक है, याद रह जाएगा बच्चों। तो इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का पॉइंट कैसा दिखेगा ग्राफ वाइज। तो इसमें आप जैसे HCl ले लीजिए जो अभी अपन ने डिस्कस किया था,
ठीक है। ब्यूरेट में कोई भी एक टाइट्रेंट हो सकता है, और जब इसका ग्राफ आप देखेंगे बच्चों तो कैसा दिखेगा, तो एक साइड में आपको कंडक्टेंस, यहाँ पे सी जो है कंडक्टेंस को हो जाएगी, इधर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट, वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट। तो सपोज आपका ब्यूरेट में NaOH है ना, ब्यूरेट में अपन ने NaOH ले लिया, और कॉनिकल फ्लास्क में हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो शुरू में क्या होगा, जैसे जैसे, तो स्टार्टिंग में जब आप टाइट्रेशन शुरू नहीं करेंगे तब एचाइन पीक पे होंगे, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर जैसे जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्यूरेट से जब आप ये ड्रॉप गिराएंगे तो इसमें एचाइन की माइग्रेशन स्टॉप होता जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां एचाइन और OH ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाएंगे ब्यूरेट से एंड पॉइंट पे, तो वहां आप कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं। फिर अचानक से एक्सेस ऑफ OH आएंगे तो वापस से ये ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट आपको दिखेगा स्टूडेंट, जहां पे एचाइन और OH आपके एग्जैक्टली इक्वल होंगे, तो इसको अपन एंड पॉइंट इन कंडक्टोमेट्री बोलेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग। अब मान लीजिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, वीक में क्या हो सकता है, एसिटिक एसिड है ना, और स्ट्रॉन्ग में क्या लेंगे ब्यूरेट के अंदर, तो ये आपका मान लीजिए ब्यूरेट में है, और ये आपका कॉनिकल फ्लास्क में। इसमें भी जब आप ग्राफ देखेंगे स्टूडेंट, तो ग्राफ में क्या होगा, एक तरफ कंडक्टेंस, ये सी यहाँ कंडक्टेंस है बच्चों, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे ये वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट हो गया, वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट, ठीक है। अब इसमें वीक में क्या प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स की, वीक जो होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते बहुत ज्यादा, इसीलिए डाइल्यूशन वाइज आप जब कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो इसका जब आप बुक में ग्राफ देखेंगे तो आपको इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा, इस तरह से पॉइंट वाइज, ये ऐसे ग्राफ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो पहले आपका 0.001 m डाइल्यूशन था, फिर 0.01 हो गया, फिर 0.1 मोलर हो गया, तो इनकी कंसंट्रेशन अपन कॉनिकल फ्लास्क में अलग अलग स्ट्रेंथ पे देख सकते हैं। और फाइनली जब, क्योंकि अपने शुरू में क्या होगा, एसिटिक एसिड जो होता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब इसका आप ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराएंगे तो ये जो NaOH होगा, तो पहले उसका काम होता है कि उसको वो डिसोसिएट करा दे, और फाइनली क्या होगा, फिर सोडियम एसीटेट आयन बन जाएंगे, और ये सोडियम एसीटेट आयन जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिक नेचर का हो जाता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस विद वीक एसिड सॉल्ट होगा स्टूडेंट्स। तो इस केस में क्या होगा, फिर एकदम से, क्योंकि इनका डिसोसिएशन बहुत अच्छा होता है सोडियम एसीटेट का रादर देन एसिटिक एसिड, इसीलिए सडन चेंज मिलेगा पीक के अंदर आपको, तो दैट विल बी हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री एंड पॉइंट। अब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, और दूसरा आपके पास में NH4OH, इस बार हमने NH4OH ले लिया सपोज स्टूडेंट्स, तो अब कैसे करेंगे, तो इसका जो ग्राफ आएगा हमारा, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डोमिनेंट रहेगा, तो धीरे धीरे ये रिएक्शन करेगा, तो जैसे जैसे कंडक्टिविटी आगे बढ़ेगी तो आपका ये इंक्लाइन ग्राफ, क्योंकि जो फ्री माइग्रेशन था वो जब HCl अकेला था तो फ्री माइग्रेशन फास्ट हो रहा था, अब धीरे धीरे जैसे ही आप ब्यूरेट से NH4OH गिराना शुरू करेंगे टाइट्रेंट की फॉर्म में, तो माइग्रेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और चूंकि दूसरा वापस पीक ऐसे नहीं जाए क्योंकि दूसरा वाला स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए कांस्टेंट हो जाएगा ऐसे। तो इसके बाद NH4 के जो OH होंगे वो लिटिल बिट, क्योंकि बहुत ज्यादा, और ये HCl की डिग्री, तो शुरू में कंडक्टिविटी कम होती जाएगी, और फिर बाद में आपका एक कांस्टेंट लेवल आ जाएगा, क्योंकि सेकंड कंपोनेंट इसका स्ट्रांग नहीं है, इस बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट ध्यान रखिएगा इसके अंदर, ओके। और फोर्थ जो है हमारे पास में, जिसमें अगर दोनों ही वीक हो जाए, जैसे आपके पास मान लीजिए एसिटिक एसिड है और दूसरा आपका NH4OH, तो इसके ग्राफ में स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा जिग जैग पॉइंट्स मिलेगा, शुरू में कांस्टेंट रहेगा, बीच में हल्का सा बढ़ेगा, फिर वापस कांस्टेंट हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे अपन एंड पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसमें एक साइड में कंडक्टेंस होगी और एक साइड में वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट होगा। तो ये थी बच्चों टाइप ऑफ टाइट्रेशन कंडक्टोमेट्री इन एसिड बेस, ठीक है। एसिड बेस के अंदर आपका कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन किस तरह से होगा उसको अपन ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में नेक्स्ट जो होगा उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रेडॉक्स, तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, तो प्रेसिपिटेशन में भी यूज कर सकते हैं इसको। तो सेकंड हमारा हो जाएगा कंडक्टोमेट्री इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में का, चूंकि स्टूडेंट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में भी स्टार्टिंग में हमारे पास सुपर सैचुरेशन पोजीशन बनती है, आयंस आते हैं, तो उनका भी कंडक्टेंस अपन मेजर कर सकते हैं। जैसे इसका ग्राफ कैसा दिखेगा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, तो इस ग्राफ को देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा इसमें वो हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट होगा एसिड बेस से, पहले स्ट्रेट मिलेगा और फिर इस तरह से मिलेगा, ये एंड पॉइंट डिटरमाइंड होगा।
तो अब इसमें जैसे एग्जांपल सपोज ऐसा कौन KCl और AgNO3, जैसे ब्यूरेट में आपने जो लिया वो AgNO3 फिल कर दिया, ठीक है, AgNO3। और कॉनिकल फ्लास्क में आपके पास जहां पे आप नीचे मैग्नेटिक स्टीयर वगैरह लगा सकते हो, इसमें कैथोड एनोड से कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने KCl ले लिया है ना कंडक्टेंस। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, KCl जो है वो ऑलरेडी आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट नहीं हुआ, तो स्टार्टिंग में आपकी जो कांस्टेंट रेडिएशन, अब जैसे ही बच्चों ब्यूरेट से, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो NO3 माइनस होगा और K प्लस होगा, ये एक दूसरे को न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए उस केस में आपका एक कांस्टेंट ग्राफ चलेगा। लेकिन जैसे ही आप ड्रॉप बाय ड्रॉप एक्सेस ऑफ AgNO3 गिराएंगे तो AgCl का तो PPT बनना शुरू हो जाएगा और NO3 एक्सेस में आएंगे। तो ये जो ग्राफ आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये NO3 जो आइंस है वो एक्सेस में फ्री माइग्रेशंस कर रहे हैं, तो इसीलिए आपका पीक। तो एक ऐसा पॉइंट जहां से फ्री माइग्रेशन का सडन चेंज आ रहा हो, इसका मतलब उस जगह पे NO3 का लेवल आपका कैसा हो गया, बढ़ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों इसमें, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास में कंडक्टोमेट्री प्रिंसिपल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपने पास आता है रेडॉक्स वाला, कौन सा बच्चों, रेडॉक्स वाला, ठीक है। रेडॉक्स में भी इसको यूज कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, रेडॉक्स कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, रेडॉक्स कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, ओके। रेडॉक्स में देखिए इसको अपन रेडॉक्स टाइट्रेशन, क्योंकि जो स्टूडेंट इसमें भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन से होते हैं बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए अपन इसमें इसका भी ध्यान रखेंगे, ओके। तो इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रेडॉक्स ऑफ कंडक्टेंस में कैसा ग्राफ दिखेगा, ये ग्राफ थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन से अलग आएगा। जैसे इसके अंदर आपकी जो पोजीशंस बनेगी बच्चों, स्टार्टिंग में डिक्लाइंड होगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये एंड पॉइंट आपको यहां मिलेगा। तो क्योंकि इसमें एक तरफ कंडक्टेंस और एक तरफ आपका वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें आप मेजरमेंट्स करेंगे। तो इसमें एंड पॉइंट उसी तरह जैसे आपके पास में Fe ले लीजिए और क्रोमेट आयन, तो ब्यूरेट में मान लीजिए आपने Cr2O7-2 ले लिया, ठीक है, और उसको ब्यूरेट में फिल कर दिया, और कॉनिकल फ्लास्क में कोई सैंपल जैसे फेरस सल्फेट FeSO4, तो उसकी Fe+2 आयन। तो स्टार्टिंग में जो फ्री आयंस होंगे Fe के, तो ये Fe शुरू में क्या होगा, फ्री था, फिर धीरे धीरे जैसे ब्यूरेट से क्रोमेट आना शुरू हुआ तो रिडक्शन होना शुरू, एक टाइम में Fe खत्म हो गए और फिर बाद में क्रोमेट अपना कांस्टेंट चलेगा। तो जहां पे आपका सडन चेंज जो है वो एकदम कांस्टेंट हो जाता है उसके अंदर, तो वो आप उसमें जो है वो एंड पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्योंकि लास्ट में जब एसिडिक मीडियम लेंगे तो एचाइन ज्यादा बचेंगे, और एचाइन चूंकि फ्री कंडक्टेंस शो करेंगे इसके अंदर, तो ये इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट है बच्चों कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसी को अपन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक के अंदर भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है कंडक्टोमेट्री का, तो इसमें अपने पास आ जाएगा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड कंडक्टोमेट्री। इसको भी आप कंडक्टिव की, इसमें भी आयंस होते हैं नेगेटिव चार्ज, तो इसको भी आप कॉम्प्लेक्सोमेट्री को भी इसको एप्लीकेशन की फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे होगा, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री में स्टूडेंट डबल पॉइंट एंड पॉइंट आएगा, क्योंकि वहां पे स्टार्टिंग में आपके पास में कोई सेंटर मेटल होगी वो कॉनिकल फ्लास्क में, और ब्यूरेट में आपका EDT होगा जो चिलेशन करेगा बाद में, और स्टार्टिंग के अंदर इसमें मेटल्स फ्री आयन होंगे, ठीक है, जो बाद में चिलेशन होगा इसके साथ में। तो इसमें जब आप कॉमन आयन ग्राफ देखेंगे बच्चों, तो आपको ये जो ग्राफ दिखेगा वो इस तरह से, ऐसे पॉइंट, इसमें दो एंड पॉइंट मिलेंगे अलग अलग, एक तो मेटल आयन इंडिकेटर का पहले और उसके बाद में फ्री होने के बाद मेटल। तो शुरू में जब अकेले मेटल्स होंगे तो फ्री आयंस होंगे, धीरे धीरे उनकी कंसंट्रेशन ड्रॉप बाय ड्रॉप EDT करेगा, चिलेशन आएगा तो वो चिलेशन एक कांस्टेंट लेवल तक रहेगा, फिर एक्सेस ऑफ EDT होगा तो वापस आपकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। एक साइड में कंडक्टेंस ले लीजिए, एक साइड वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट जितना भी ml के अंदर आएगा, तो आपको कंडक्टोमेट्री में ये इस तरह का दिखेगा। और लास्टली अपन इसमें डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन ऑफ जो कंडक्टोमेट्री है वो स्पेशली जो वीक एसिड्स होते हैं, कोई भी चीज वीक सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए बेटर होता है, जहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका कम से कम आता हो, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, इसका पूरा ध्यान रखेंगे बच्चों। और एप्लीकेशन में आप काइनेटिक कांस्टेंट निकाल सकते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर का डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन ऑफ वीकेस्ट सब्सटेंस का इसमें आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें होगी, ठीक है। तो ये बच्चों कंप्लीट आपका था विद एप्लीकेशन कंडक्टोमेट्री। यस